हेलो, नमस्कार। जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर्स देखने आ गए हैं। आज के जो टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन है 14 मई के, उसे हम लोग पूरा डिटेल के साथ देखेंगे। ठीक ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर्स का। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अभी 30वीं बार, मतलब 30वीं बार सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी किसने जीती है? अभी 30वीं बार सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी आयोजित की गई है। इसको किसने जीता है? ये किससे संबंधित है? ये फील्ड हॉकी से संबंधित है। किससे? फील्ड हॉकी से। ठीक ना? फील्ड हॉकी से संबंधित है। और इसको किसने जीता है? तो आपके ऑप्शन है भारत, रूस, जापान और पाकिस्तान। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका जापान। जापान अभी इस ट्रॉफी को जीता है। ये हॉकी है, फील्ड हॉकी का टूर्नामेंट होता है। और किसे हराया है? इसने पाकिस्तान को हराया है। किसने? पाकिस्तान को हराया है। ठीक ना? ये भी ध्यान रखा, किसको हरा के जीता है? जापान जीता है पाकिस्तान को हराकर। ये जो सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी है वो फील्ड हॉकी है। हॉकी की ही एक, जैसे हॉकी होती है ना मेन वाली, उसी से संबंधित है। और ये होती है मलेशिया में आयोजित होता है हर साल। कहाँ? मलेशिया में। ठीक ना? मलेशिया में आयोजित होता है। ठीक। तो मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। क्या है? कुआलालंपुर। ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे, क्या, हाल ही में किसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसका? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है संजीव सान्याल, संजय पांडे, एन चंद्रशेखरन, राजीव चंदेला। ठीक। एक टाटा सन्स है और एक टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो जो टाटा सन्स के चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं, वही टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के भी अध्यक्ष बने हैं। ठीक ना? तो ये कौन है? वे हैं एन चंद्रशेखरन। कौन है? एन चंद्रशेखरन अभी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक ना? तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये टाटा सन्स के भी अध्यक्ष हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय नौसेना का वाइस चीफ किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना का वाइस चीफ किसे नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन है कृष्ण स्वामीनाथन, दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक, और संजय भल्ला और रमेश सिंघल। तो इसका जो सही आंसर होगा, भारतीय नौसेना का वाइस चीफ किसे नियुक्त किया गया है? वो है कृष्णा स्वामीनाथन। कौन? कृष्णा स्वामीनाथन इसके अभी वाइस चीफ बने हैं। ठीक ना? अगर इसके जगह पर देखें तो अभी संजय भल्ला को क्या क्या बने थे नौसेना के? आपके चीफ ऑफ नॉर्मल्स। ठीक ना? ये अभी बने थे, आप पिछली क्लास में देखेंगे, चीफ ऑफ नॉर्मल्स। ठीक ना? ये भी देखे होंगे चीफ ऑफ नॉर्मल्स। कौन बने थे? संजय भल्ला। कृष्णा स्वामीनाथन भारतीय नौसेना के वाइस चीफ बने हैं। और इससे पहले दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है वाइस आपके नौसेना के, कौन से? नौसेना के अध्यक्ष बने थे, मेन। ठीक ना? प्रमुख नौसेना के आपके प्रमुख कौन बने? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक ना? इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये 26वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के? 26वें नंबर के हैं। ठीक ना? नौसेना के, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान की वनडे और टी20 टीम के नए कोच कौन बने हैं? पाकिस्तान की वनडे और टी20 टीम के नए कोच कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है गैरी क्रस्टन, ओंकार साल्वी। कौन? गैरी क्रस्टन, ओंकार साल्वी, रमेश पवार और कामरान अकमल। ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका गैरी क्रस्टन। कौन? गैरी क्रस्टन। गैरी क्रस्टन कौन है? यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। गैरी क्रस्टन जब भारत 2011 के वर्ल्ड कप में, ठीक ना, वनडे वर्ल्ड कप जीता था, उस समय भारत के जो कोच थे वो गैरी क्रस्टन थे। कौन थे? गैरी क्रस्टन थे। ये साउथ अफ्रीका के हैं। कहाँ के हैं? ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। ठीक ना? इसको ध्यान रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका के हैं। और जब भारत 2011 का वनडे वर्ल्ड कप जीता था धोनी की कप्तानी में, ठीक, तो उस समय ये भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच थे। ठीक। और अभी ये पाकिस्तान की वनडे और टी20 टीम के कोच बनाए गए हैं।
इसको आप ध्यान रखेंगे। और ओंकार साल्वी कौन है? ओंकार साल्वी अभी आपका मुंबई क्रिकेट टीम के, ठीक ना, मुंबई क्रिकेट टीम के कोच बने हैं, कोच बने हैं, ठीक ना। तो इसको भी ध्यान देंगे ओंकार साल्वी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सुरजीत पातर का निधन हुआ है। किसका? हाल ही में सुरजीत पातर का निधन हुआ है। वे कौन थे? कौन थे? ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, जो फेमस पर्सनालिटी होती है किसी भी स्टेट की, ठीक ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ध्यान देंगे सुरजीत पातर कौन है। ये गायक, ऑप्शन गायक, कवि, पत्रकार या अभिनेता। तो ये एक कवि हैं और पंजाबी कवि हैं। कौन? पंजाबी कवि है, बहुत ही फेमस है ये, ठीक ना, पंजाबी कवि, ठीक ना। तो आप इसको ध्यान देंगे, कौन? सुरजीत पातर, ठीक। कौन से कवि थे? पंजाबी कवि, पंजाबी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे इफिको, ठीक ना, के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इफिको के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन है संजय भल्ला, सुबोध कुमार, विवेक विपिन ददा, ठीक ना, विपिन ददा कोल्हे, ठीक है। कहीं कहीं कोल्हे, कहीं हाफ पूरा नाम लिखा रहता है, कहीं आधा नाम। विवेक कोल्हे कहीं मिल जाएगा, या विवेक विपिन ददा कोल्हे, ठीक ना, पूरा नाम है इनका। और दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो जो इसका सही आंसर होगा, इफिको के जो नए निदेशक बने हैं, नियुक्त किए गए हैं, वो हैं विवेक विपिन ददा। कौन? विवेक विपिन ददा। ये इसका सही आंसर होगा। आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक ना, ध्यान देंगे। आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना है। अब इफिको जो है, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है इंडियन, क्या है? इंडियन, ठीक, फार्मर्स, फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स, ठीक, और फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर और कोऑपरेटिव, क्या? कोऑपरेटिव, ठीक ना, कोऑपरेटिव और कोऑपरेटिव लिमिटेड। पूरा नाम क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक ना। इसके निदेशक अभी बने हैं विवेक विपिन ददा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय इसका, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में, ठीक ना। इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इदा सीसा नोंगरांग, कौन? हाल ही में इदा सीसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला, क्या ध्यान देना है, पहली महिला पुलिस निदेशक नियुक्त हुई हैं? किस राज्य की पहली महिला पुलिस निदेशक बनी है इदा सीसा नोंगरांग? आपके ऑप्शन है असम, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम। तो इसका जो सही आंसर होगा, वो होगा मेघालय। मेघालय की अभी पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी हैं, कौन? इदा सीसा नोंगरांग, ठीक ना। तो आईएमपी है, ध्यान देंगे। इदा सीसा नोंगरांग मेघालय राज्य की पहली महिला पुलिस निदेशक बनी हैं, इसको आप ध्यान देंगे, ठीक। असम आता है इसमें, असम में दो तीन राष्ट्रीय उद्यान है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान, जो एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सिंग वाले गेंडे के लिए। असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक ना, यहाँ से आपकी प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे एक विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनता है ब्रह्मपुत्र नदी पर, वो है माजुली द्वीप। क्या बोलते हैं उसे? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनता है, उसे क्या बोलते हैं? माजुली द्वीप, ठीक ना, उसको ध्यान रखेंगे। त्रिपुरा आता है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला ऐसा शहर है जो पूर्ण रूप से जैविक शहर, मतलब पहला पूर्ण रूप से जैविक शहर कौन सा है? अगरतला। इसकी राजधानी जो है अगरतला, ठीक ना। ये पूर्ण रूप से जैविक शहर है, पहला पूर्ण रूप से जैविक शहर। सिक्किम जो है पूर्ण जैविक राज्य है। क्या है? पूर्ण जैविक राज्य, पूर्ण जैविक राज्य है सिक्किम। और अगरतला ये है पूर्ण जैविक शहर, पूर्ण जैविक शहर फर्स्ट, ठीक ना।
फर्स्ट और पूर्ण जैविक राज्य फर्स्ट। ठीक, इसको आप ध्यान देंगे। और असम में आपने बताया कि माजुली द्वीप जो आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और 2 आपके राष्ट्रीय उद्यान पूछते हैं एग्जाम में, ठीक, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश के बीच शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह, कौन सा, शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालीन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। यानी भारत ने किस देश के साथ इस बंदरगाह के लिए, शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह जो चाह बहार है, चाह बहार में स्थित है शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह, किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो आपके ऑप्शन है मालदीव, पाकिस्तान, ईरान और बांग्लादेश। तो ये चाबहार में स्थित है और चाबहार जो बंदरगाह भी है वो कहाँ पे है, ईरान में। तो चाबहार बंदरगाह ईरान में है, वहाँ पे ये शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह है, उसके साथ भारत ने समझौता किया है। ठीक ना, तो इसका आंसर होगा ईरान। और ये एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक, आप इसको ध्यान देंगे, शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के साथ समझौता हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश की संसद ने कैदियों की सेवा में सेना में, क्या, सेना में, ठीक ना, कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? आपके ऑप्शन है यूक्रेन, फिलिस्तीन, रूस और इजराइल। ये चारों देश अभी युद्ध की स्थिति में है। यूक्रेन का रूस के साथ चल रहा है और फिलिस्तीन का इजराइल के साथ। तो यहाँ पे चारों आपके ऑप्शन में है, तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। इसका आंसर होगा यूक्रेन। यूक्रेन और रूस का कई वर्षों से, आपके 4 साल करीब हो गए, 4 वर्ष युद्ध चल रहा है दोनों के बीच में। तभी यूक्रेन की सरकार ने संसद में कैदी जो वहाँ पे हैं उनके देश में, उनको सेना में शामिल करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। ठीक ना, तो यूक्रेन इसका सही आंसर होगा। ठीक, तो आप इसका ध्यान देंगे, किस देश ने, यूक्रेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कॉलिन मुनरो ने, कौन, कॉलिन मुनरो ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित है? कॉलिन मुनरो एक फेमस क्रिकेटर हैं, ठीक है, अभी क्रिकेट से इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के हैं कॉलिन मुनरो, ठीक ना, और अभी ये क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किए हैं। ठीक ना, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक, तो इस तरह से आज के जो मोस्ट टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो पूरी तरह से समाप्त होते हैं। ठीक ना, इसी तरह द बिगनर्स एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। और अगर करंट में अच्छा लगे आपको तो इसे वीडियो को शेयर करें, दूसरे लोगों तक पहुंचाएं और द बिगनर्स एकेडमी के साथ जुड़े रहें और अपनी सफलता को प्राप्त करें। धन्यवाद।